अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। तो चूँकि हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट कर चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर की जो फर्स्ट थ्योरी है कार्डिनल अप्रोच। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट कर चुके हैं तो उसमें दो स्कूल ऑफ थाट जो है वो पाए जाते हैं। फर्स्ट स्कूल ऑफ थाट है मार्शल का, जिन लोगों ने ये कहा यूटिलिटी को आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। जबकि सेकंड स्कूल ऑफ थाट है जिसमें एजवर्थ है, एलन है, जिन लोगों ने कहा कि हिक्स है, जिन लोगों ने कहा कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर नहीं किया जा सकता बल्कि आप यूटिलिटी की ऑर्डरिंग कर सकते हैं। ऑर्डिनल थ्योरी उन लोगों ने दी कि आप यूटिलिटी को रैंक कर सकते हो लेकिन न्यूमेरिकली आप मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो अप्रोच है कंज्यूमर थ्योरी वो है कार्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, जिसके दो तीन नाम और हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार्डिनल अप्रोच, जो कि किसने दी? मार्शल ने। मार्शल न्यू क्लासिकल था, उसके साथ कुछ उसके और फॉलोअर्स हैं ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग करते हैं। जिवोन्स है, वालरस है, बवर्क है। इसका दूसरा नाम इस थ्योरी का जो है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड जो इसका नाम है उसको हम कहते हैं गॉसन्स सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको हम गॉसन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। और वो लॉ या थ्योरी जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो कार्डिनल थ्योरी के लिए क्रॉलरी है। क्या मतलब कि वो फुलफिल होगी तो उसके बाद ये थ्योरी होल्ड कर सकती है। अगर वो थ्योरी होल्ड नहीं कर रही, मीन गॉसन्स फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है गॉसन्स सेकेंड लॉ भी होल्ड नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच होती क्या है। यूटिलिटी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यूटिलिटी क्या होती है? किसी चीज़ की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी वांट, नीड या विश को पूरा कर सके, ठीक है। तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर। यूटिलिटी को न्यूमेरिकली आप मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी को नंबर्स असाइन किए जा सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा कि एक गिलास पानी पीने से उसको कितनी यूटिलिटी मिली, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, तो वो हम न्यूमेरिकली मेजर कर रहे थे 10, 15, 20। तो इसलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल थ्योरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। और जिस तरह एक लेंथ का मीटर होता है किलोमीटर, मीटर, माइल्स, ठीक है, और इसी तरह वेट का केजी हो सकता है टन्स, इस तरह यूटिलिटी का भी एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं यूटिल्स, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच। तो इस थ्योरी की आगे कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस कितनी हैं? हमारे पास 5 हैं जो कि मेजर हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अजम्पशन है हमारे पास रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर इज़ रैशनल। क्या मतलब कि सारिफ या कंज्यूमर क्या है? वो समझदार है। वो क्या करता है? वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। लाइक कि अगर वो कोई भी चीज़ परचेज़ करेगा तो उसकी कोशिश होगी कि वो कम से कम एक्सपेंडिचर्स करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ परचेज़ करे। दूसरा ये हो सकता है कि उसने ये भी देखना होता है कि जितनी भी चीज़ें मैं परचेज़ करूं विद इन गिवन इनकम करूं, कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं इनकम के अंदर रहते हुए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? कंज्यूमर। अगर वो देखता है तो हम उसको क्या कहते हैं? रैशनल कंज्यूमर, कि वो अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करने वाला है। अदरवाइज अगर हम कहें कि इर्रेशनल कंज्यूमर कौन सा हो सकता है? जो ये ना देखे कि मेरे पास इनकम कितनी है और चीज़ें परचेज़ करने के बारे में सोच रहा हो, या फिर वो क्या करे कि ऐसी कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है जिसकी
कीमत वो इतनी ज़्यादा दे देता है लेकिन उसको उससे इतनी यूटिलिटी नहीं मिलती, तो फिर भी वो क्या है, इर्रेशनल है। तो रैशनल कंज्यूमर हमेशा अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज़ करेगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करेगा विद लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी लेने की कोशिश करेगा। सेकंड असम्पशन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब कि कंज्यूमर कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, उस पे क्या होल्ड करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब कि जैसे ही वो एक इकाई, एक यूनिट किसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, तो हर अगले इकाई या यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो कम से कम होती जाएगी। जैसे हमने पानी की एग्जांपल ली थी लास्ट टाइम, पानी के गिलास 1, 2, 3 जैसे जैसे पीता है, हर अगले गिलास से उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलती है। तो वो लॉ होल्ड करना चाहिए कार्डिनल अप्रोच में। नेक्स्ट क्या है, टोटल यूटिलिटी इज़ एडिटिव। इसका क्या मतलब है, इस थ्योरी के मुताबिक यूटिलिटी कैन बी एडिट। लाइक मैं कहता हूँ कि एक सारिफ है, वो क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है, आइसक्रीम परचेज़ करता है, ठीक है। तो आइसक्रीम परचेज़ करने से फर्स्ट आइसक्रीम खाई, उसे लगा कि कितनी यूटिलिटी मिलती है उसे, 20, ठीक है। फिर वो कहता है सेकंड आइसक्रीम खाने से उसको 15 यूटिलिटी मिली, थर्ड आइसक्रीम खाने से उसको 10 मिली। तो यूटिलिटी कैन बी एडिड, क्या मतलब कि आप हर आइसक्रीम से जो आपको फ़ायदा मिला, यूटिलिटी मिली, उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 35, 45। तो हमने क्या किया, हर यूनिट से जो हमें यूटिलिटी मिली, हर यूनिट की यूटिलिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये भी इसकी असम्पशन है, ठीक है। तो माइंड इट, ये याद रखें कि असम्पशन होती क्या है। असम्पशन हम उस चीज़ को कहते हैं जिस पे अमल करना लाजमी हो जाता है इन ऑर्डर टू होल्ड कार्डिनल थ्योरी, या कोई भी थ्योरी जो है वो अगर होल्ड करती है तो इसका मतलब है आपने कुछ चीज़ों पे, कुछ कंडीशंस पे अमल किया है, फिर वो थ्योरी होल्ड करती है। तो वो कंडीशंस क्या हैं, ये सारी कंडीशंस आप पूरी करेंगे तो फिर कार्डिनल थ्योरी काम करेगी, अदरवाइज कार्डिनल थ्योरी हो सकता है फेल हो जाए। इनमें से कोई भी अगर आप वायलेट करेंगे तो कार्डिनल थ्योरी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी, जो उसकी स्टेटमेंट है, जो उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 99 रुपीज़ हैं, 99 रुपीज़ से आप जो चीज़ें परचेज़ करते हो उससे कोई ना कोई आप यूटिलिटी गेन कर रहे होते हो। तो 99 से आपकी इनकम होगी अब 100। कितना इजाफा हुआ, कितनी इंक्रीज़, 1 रुपी आपकी इनकम इंक्रीज़ हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्स्ट्रा 1 रुपी, जो एडिशनल इजाफा हुआ इनकम में, तो उस 1 रुपये से जो आपको यूटिलिटी मिलेगी, फॉर एग्जांपल उस 1 रुपये से आपको 10 यूटिलिटी मिली, इनकम बढ़ी ना, 99 से 100 हुई, तो आप फॉर एग्जांपल कहते हैं मुझे 10 यूटिलिटी मिली 1 रुपये इनकम बढ़ने से। अब मैं कहता हूँ 100 से 101 हो चुकी है आपकी इनकम। तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग वो कहते हैं जैसे आपकी 99 से 100 इनकम हुई तो आपका फ़ायदा 10 मिला, आपकी यूटिलिटी 10 हुई, इसी तरह 100 से 101 भी हो जाएगी, तो फिर भी वो जो एक्स्ट्रा या एडिशनल 1 रुपी इंक्रीज़ हुआ है 100 से 101, फिर भी आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 10 ही मिलेगी। इसको कहते हैं कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो डिविजिबल गुड्स, लास्ट असम्पशन क्या है, डिविजिबल गुड्स। क्या मतलब कि कंज्यूमर 2, 3, 4 जो भी चीज़ें परचेज़ करेगा और उससे अफादा लेगा, तो चीज़ों को वो डिविजिबल मीन के वो तकसीम कर सकता है। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 5 रुपये हैं और एक चीज़ की कीमत है 3 रुपये और एक चीज़ की कीमत है 4 रुपये, ठीक है, लेकिन आपके पास तो इनकम 5 रुपये है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास क्योंकि 5 रुपये हैं और आपने दोनों चीज़ें भी परचेज़ करनी हैं,
तो आप क्या करें, 3 रुपये वाली चीज़ ले ले, पीछे आपके पास इनकम जो है वो 2 रुपये बच गई, लेकिन चीज़ की कीमत 4 है जो दूसरी है, ठीक है। तो क्या करें, इस थ्योरी के मुताबिक आप हाफ चीज़ ले सकते हैं, 2 रुपये की हाफ चीज़ ले सकते हैं। तो ये अजम्पशन है कार्डिनल थ्योरी की। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है, कंज्यूमर यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज करेगा। इस थ्योरी के मुताबिक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड टेबल। तो चलते हैं इसके टेबल और इसके ग्राफ की तरफ कार्डिनल अप्रोच के। तो मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया करता हूँ कि इस लॉ को समझने के लिए एक एग्जांपल अगर ले ली जाए तो उसके थ्रू इसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि कार्डिनल अप्रोच के लिए कुछ कंडीशंस हैं उसका। अगर आप कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस आपको अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं वो 2 गुड्स केस है, 2 चीज़ें होंगी, ठीक है, और 2 चीज़ों में भी फर्दर क्या है, दोनों की प्राइस भी 1-1 होगी। तो याद रखें दोनों की प्राइस 1-1 होना, ये इक्विलिब्रियम कुछ और शो करेगा, और जो जिसकी प्राइस ग्रेटर देन 1 हो जाएगी एक की, उसमें कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं। लेकिन सिंपलेस्ट केस जो है कार्डिनल थ्योरी का वो यही है, 2 गुड्स विद प्राइसेस इक्वल टू 1। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि कंडीशंस जो हैं ये हमें याद रखनी पड़ती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब भी इस लॉ को एलेबोरेट करें, आप डिस्कस करें, तो माइंड में रखें कि 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं और उन दोनों पे कौन सा लॉ आप लगाएंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट गॉसन लॉ, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों चीज़ों में जब भी एक चीज़ का इस्तेमाल आप ज़्यादा करोगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, ये मस्ट कंडीशन है। इसी तरह अगर दूसरी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होगी, ठीक है। तो ये लाजमी है मार्जिनल यूटिलिटीज़ का कम होना दोनों गुड्स में। सेकंड क्या है, प्राइसेस एंड इनकम आर गिवन, ठीक है, कि 2 चीज़ों जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी प्राइसेस आपको गिवन होंगी, ठीक है। जैसे मैंने इधर प्राइस ऑफ एक्स, एक चीज़ की प्राइस 1 ली, दूसरे की प्राइस भी 1 ली। थर्ड कंडीशन क्या है, ऑल इनकम मस्ट बी कंज्यूम, क्या मतलब कि जो भी आपको इनकम गिवन होगी वो सारी की सारी आपने कंज्यूम करनी है, ना ही आपने कुछ बचाना है उसमें, ना ही आपने उसको ओवर कंज्यूम। फॉर एग्जांपल इनकम आपको 5 गिवन है तो आप 5 ही कंज्यूम करोगे एग्जैक्टली, ना तो आप 5 से ऊपर जाओगे और ना ही आप 5 में से कुछ बचाओगे। तो ये भी मस्ट कंडीशन है, इसकी नेसेसरी कंडीशन है। फोर्थ पॉइंट क्या है, थोड़ा टेक्निकल है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम आइसक्रीम एंड टॉफ़ी। जो मैंने एग्जांपल ली वो आइसक्रीम और टॉफ़ी 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि टॉफ़ी से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी और आइसक्रीम से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी अगर दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी आएगी वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए सिर्फ आइसक्रीम अगर आप कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी, और सिर्फ अगर आप टॉफ़ी यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी से। ये फर्दर आपका क्लियर हो जाएगा जब टेबल में डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ कंडीशन क्या है जो ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब कि जिस चीज़ पे आपने अपनी इनकम में से लास्ट यूनिट कंज्यूम किया और उस लास्ट यूनिट के कंज्यूम करने से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली, ठीक है, उसको आपने क्या करना होता है, उसी चीज़ की प्राइस पे डिवाइड करना होता है। इसको कहते हैं पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी, कि 1 रुपये से आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 1 गुड की पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड गुड्स पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये 5 कंडीशंस माइंड में पहले आप रखेंगे, उसके बाद टेबल और ग्राफ की तरफ जाएंगे, फिर आप इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली ठीक निकाल सकते हैं। अदरवाइज इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट हो जाएगी तो इसका मतलब है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आते हैं टेबल की तरफ।
देखिए, मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, इस कानून या इस लॉ को समझाने के लिए एक छोटा बच्चा है, उसको डेली घर से 5 रुपये पॉकेट मनी मिलती है। उन 5 रुपये में उसकी 2 फेवरेट चीज़ें हैं, एक है उसके पास आइसक्रीम और एक है टॉफ़ी। तो दोनों उसकी फेवरेट हैं। वो देखता है कि मेरे पास 5 रुपये पॉकेट मनी है, तो मैंने इसको इस तरह कंज्यूम करना है कि मैं अपनी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकूं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट डे जब उसको 5 रुपये मिले पॉकेट मनी, तो मैं कहता हूं कि उसने चेक करना है कि मैं पहले दिन सिर्फ आइसक्रीम खाऊंगा और देखूंगा मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। सेकेंड डे अगेन उसको पॉकेट मनी मिली, वो कहते हैं आज मैं जस्ट टॉफ़ी कंज्यूम करूंगा और देखूंगा मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, अब जो थर्ड डे होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जो 5 रुपये मुझे मिले, क्यों ना मैं आइसक्रीम और टॉफ़ी दोनों पे लगा के देखूं, क्या दोनों से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो जो फर्स्ट डे सिर्फ आइसक्रीम परचेज़ की थी और सेकेंड डे जो सिर्फ टॉफ़ी परचेज़ की थी, उनसे ज़्यादा है या कम है। देखें, फर्स्ट डे की बात करते हैं। 5 रुपये मिले उसको, उसने आइसक्रीम पे कंज्यूम करने हैं और हमने कहा एक आइसक्रीम 1 रुपये की है, तो आपको पता है 5 रुपये में 5 आइसक्रीम वो इस्तेमाल कर सकता है, परचेज़ कर सकता है। तो फर्स्ट आइसक्रीम उसने परचेज़ की, उससे यूटिलिटी 50 मिली, फर्स्ट यूनिट से 50 यूटिलिटी मिली। सेकंड आइसक्रीम उसने परचेज़ की, जस्ट सेकंड से 40 मिली। टोटल कितनी होगी, 50 और 40 90, दोनों से टोटल यूटिलिटी 90, लेकिन जस्ट सेकंड से 40। थर्ड रुपी उसने कंज्यूम किया, एक और आइसक्रीम परचेज़ की, उस थर्ड रुपी के कंज्यूम करने से जस्ट थर्ड आइसक्रीम से उसको कितनी यूटिलिटी मिली, 25। इसी तरह उसने फोर्थ आइसक्रीम परचेज़ की, जस्ट फोर्थ आइसक्रीम से उसको 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, जस्ट फिफ्थ से उसको 1 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो ठीक है, फर्स्ट डे उसने कंज्यूम कर लिया और उसने देख लिया हर आइसक्रीम ने उसको कितना फ़ायदा दिया, कितनी यूटिलिटी दी। अब वो क्या करता है, जब शाम को घर पहुंचता है तो वो देखता है मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली। क्या करेगा, 5 आइसक्रीम जो हैं उनसे मिलने वाली, हर एक आइसक्रीम से मिलने वाली यूटिलिटी को ऐड करेगा। 50, 40, 25, 10, 1 इनको ऐड करेगा। उसे पता चला जी मुझे 126, फर्स्ट डे 5 रुपये खर्च करके मैंने कितनी सेटिस्फेक्शन ली, 126 यूटिल्स। ठीक है, अब सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है। अब वो कहता है चलो आइसक्रीम तो मैंने चेक कर लिया, अब टॉफ़ी पे कंज्यूम करता हूँ। तो टॉफ़ी भी 1 रुपये की है, यकीनन 5 रुपये में 5 टॉफ़ी कंज्यूम कर सकता है वो। तो फर्स्ट टॉफ़ी उसने परचेज़ की, फर्स्ट टॉफ़ी से उसको 70 सेटिस्फेक्शन मिली। सेकंड टॉफ़ी उसने परचेज़ की तो जस्ट सेकंड से 60 मिली। थर्ड टॉफ़ी से उसे 40, फोर्थ टॉफ़ी से उसने 25 और फिफ्थ टॉफ़ी जो है उससे 10 यूटिलिटी मिली। याद रखें ये मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल नहीं है। क्या शो करती है, जस्ट फर्स्ट से 70, जस्ट सेकंड से 60, जस्ट थर्ड से 40। तो टोटल कैसे बनेगी, इन सब को ऐड करेंगे। तो अब जब शाम के टाइम वो देखता है कि मैंने 5 रुपये टॉफ़ी पे कंज्यूम कर दिए, तो अब मैं देखता हूँ टॉफ़ी से मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिली। इसको ऐड करेगा 70, 60, 40, 25, 10 और उससे पता चला कि 205 टोटल यूटिलिटी सेकेंड डे मिली। अब थर्ड डे उसके पास ऑप्शन है। थर्ड डे वो कहता है आज मैं जस्ट आइसक्रीम या टॉफ़ी पे नहीं बल्कि क्या करूँगा, आइसक्रीम और टॉफ़ी दोनों पे कंज्यूम करता हूँ 5 रुपये, और फिर देखता हूँ शाम को क्या जो टोटल यूटिलिटी है वो जस्ट आइसक्रीम से जो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली थी और जस्ट जो टॉफ़ी से टोटल यूटिलिटी मिली थी उससे कम मिलती है या ज़्यादा। तो देखें उसने क्या किया, थर्ड डे पे, क्योंकि देख लें कि फ़र्स्ट यूनिट से 70, तो इससे कुछ आइडिया होता है कि उसको टॉफ़ी जो है वो आइसक्रीम की निस्बत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फ़र्स्ट यूनिट टॉफ़ी का उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज़ कम्पेयर टू आइसक्रीम। तो उसने क्या किया, 1 रुपया खर्च किया टॉफ़ी पे, 70 यूटिलिटी मिली। सेकंड रुपये उसने अगेन टॉफ़ी परचेज़ की, 60 मिली। थर्ड उसने अगेन टॉफ़ी परचेज़ की, 40। अब 3 रुपये उसने टॉफ़ी पे लगा दिया। अब वो कहता है बाकी 2 रुपये जो हैं रिमेनिंग वो मैं आइसक्रीम पे लगाता हूँ। तो फर्स्ट जो है आइसक्रीम 2 रुपये जो बचे, तो उन 2 में से 1 रुपया वो आइसक्रीम फर्स्ट परचेज़ करेगा तो 50 यूटिलिटी मिलेगी, और जो रिमेनिंग 1 रुपी है
उससे अगेन एक आइसक्रीम परचेज करेगा तो 40 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो देखें 5 रुपये पूरे कंज्यूम कर लिए 3 टॉफ़ीज़ परचेज करके और 2 आइसक्रीम। अब मैं कहता हूँ शाम को वो इसकी टोटल यूटिलिटी निकालता है। कैसे? 70 + 60 130, ठीक है, 130 + 40 170, 170 + 50 220 एंड 220 + 40 260। तो आइसक्रीम और टॉफ़ी जिस दिन उसने इन दोनों पे पैसे खर्च किए उसको टोटल यूटिलिटी मिली 260। फर्स्ट डे उसने जस्ट आइसक्रीम पे कंज्यूम किए थे 5 रुपये, उसे टोटल मिली थी 126। सेकेंड डे उसने जस्ट टॉफ़ी पे कंज्यूम किए थे, उसे मिली थी 205। तो आप देख सकते हैं कि जिस दिन उसने दोनों पे 5 रुपये खर्च किए उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 260, ठीक है। तो अब इसको ये जो 5 कंडीशंस हैं वो इस इक्विलिब्रियम इस टेबल पे लगाते हैं और देखते हैं क्या 5 की 5 कंडीशन पूरी हो रही हैं। अगर तो हो रही हैं तो जो कम्बिनेशन आपने लिया 260 वाला आप ठीक हैं। देखें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आइसक्रीम जैसे जैसे उसने कंज्यूम की उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई। जब टॉफ़ी उसने परचेज़ की उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है। सेकंड पे आ जाए, प्राइसेस एंड इनकम आर गिवन। देख लें प्राइसेस पी एक्स क्या मतलब आइसक्रीम, प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू 1 गिवन है, प्राइस ऑफ टॉफ़ी इज इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड करती है। थर्ड पे आ जाए, ऑल इनकम इज कंज्यूम। क्या मतलब कि उसने 5 के 5 रुपये खर्च किए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डे भी उसने 5 कंज्यूम किए, सेकेंड डे भी और थर्ड डे भी उसने 3 टॉफ़ी और 2 आइसक्रीम परचेज करके 5 ही कंज्यूम किए। तो कुछ ना उसने कुछ बचाया है ना उसने ओवर कंजम्पशन की है, किसी से बारो किए हैं। तो थर्ड कंडीशन भी होल्ड करती है। फोर्थ पे आ जाए, फोर्थ कंडीशन क्या थी कि टोटल यूटिलिटी फ्रॉम आइसक्रीम एंड टॉफ़ी, कि आइसक्रीम और टॉफ़ी जिस दिन दोनों उसने चीज़ें परचेज़ की और दोनों से मिलने वाला जो अफादा है टोटल या टोटल यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट डे आइसक्रीम की टोटल यूटिलिटी और सेकंड डे टॉफ़ी की जो टोटल यूटिलिटी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। और हमने देख लिया कि 260 इज़ ग्रेटर देन 126 एंड 205। तो ये कंडीशन भी होल्ड करती है। अब लास्ट कंडीशन जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया वो क्या था कि आइसक्रीम की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आप प्राइस पे डिवाइड करोगे आइसक्रीम की, तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी जो टॉफ़ी की आपने ली लास्ट यूनिट से और उसकी प्राइस पे डिवाइड करके, ये रेशियोज दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, देखें आइसक्रीम पे जो आखिरी आपने रुपये खर्च किया उससे कितनी यूटिलिटी मिली आपको 40, और टॉफ़ी पे जो आखिरी मीन के टॉफ़ी के 3 यूनिट आपने परचेज़ किए थे ना, तो 3 में से तीसरा यूनिट ये है उससे आपको 40 मिली मार्जिनल यूटिलिटी। और आइसक्रीम पे आपने 2 रुपये खर्च किए तो लास्ट यूनिट से आपको कितना मिला 40। तो देखें क्योंकि आइसक्रीम की प्राइस 1 है, क्या है आइसक्रीम की प्राइस 1 है लेकिन यूटिलिटी कितनी मिली आपको, मार्जिनल यूटिलिटी 40। तो इस रेशो में आप वैल्यूज़ पुट करें 40 डिवाइडेड बाय आइसक्रीम की प्राइस क्या थी 1, ठीक है। तो ये इक्वल होनी चाहिए आइसक्रीम की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस, सॉरी टॉफ़ी की जो मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस। तो देखें टॉफ़ी पे जो लास्ट रुपया आपने खर्च किया उससे कितनी मिली आपको 40, ठीक है, और टॉफ़ी की प्राइस क्या थी 1। तो ये देखें 40 इज इक्वल टू 40, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 की 5 कंडीशंस आपकी होल्ड कर रही हैं। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कौन सा है 40, वो 40 जो मार्जिनल यूटिलिटी आइसक्रीम की ले रहा है 2 यूनिट से और जो 40 ले रहा है मार्जिनल यूटिलिटी टॉफ़ी की 3rd यूनिट से। तो ये पेयर जो है इस पेयर पे क्या है कि 2 यूनिट 2 आइसक्रीम और 3 टॉफ़ीज़ पे कंज्यूमर क्या है इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इससे राइट लेफ़्ट मूव करेगा मतलब कि 3 इसके परचेज़ कर ले 2 इसके कर ले तो इस 260 से उसकी टोटल यूटिलिटी कम ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। अब रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में हम इसको कैसे शो करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ
कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ग्राफ कैसे बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैंने बनाया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि ब्लू मार्कर से एक चीज़ जो आइसक्रीम है उसका ग्राफ बनाया और रेड मार्कर से मैंने टॉफ़ी का ग्राफ बनाया। अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो फर्स्ट आइसक्रीम से उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली 50, सेकेंड आइसक्रीम से उसको कितनी मिली 40, थर्ड आइसक्रीम से उसको कितनी मिली 25, फोर्थ आइसक्रीम से उसको कितना मिला 10 और फिफ्थ आइसक्रीम से उसको 1। यहाँ पे 1 है जो कि मैंने नहीं लिखा 1, ठीक है। अब आ जाएं आप टॉफ़ी पे। फर्स्ट टॉफ़ी उसने जिस दिन कंज्यूम की थी 70 फर्स्ट टॉफ़ी से, सेकंड टॉफ़ी से उसको 60 मिली मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड टॉफ़ी से उसको 40 और फोर्थ टॉफ़ी से उसको 25, फिफ्थ टॉफ़ी से उसको 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे था हमारा, जहाँ पे उसने 3 यूनिट टॉफ़ी के और 2 यूनिट उसने किसके कंज्यूम किए थे, टॉफ़ी आइसक्रीम के। देखें ये 40 शो कर रहा है आपको, ये वाला 40, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ब्लू लाइन जो है इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास आइसक्रीम की है। तो आइसक्रीम उसने 2 रुपये आइसक्रीम पे लगाए थे और 40 मार्जिनल यूटिलिटी ली थी। रेड पे आ जाएं, 3 टॉफ़ी के उसने लिए थे यूनिट, ठीक है। टॉफ़ी 3 उसने परचेज की थी, उससे उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी 40। तो ये जो डार्क लाइन मैंने रेड और ब्लू दोनों मर्ज की हैं, यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम है 40, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इससे और अगर वो कोई भी पेयर लेगा तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। वो देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, जो आइसक्रीम है वो उसने एक परचेज कर ली। आइसक्रीम क्या कर दिया उसने, एक परचेज कर ली। मीन कि आइसक्रीम अगर एक परचेज करेगा तो 1 रुपया उसके पास बच गया। 1 रुपया वो किस पे लगाएगा, हमने कहा था कंडीशन में कि पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम करनी है। जब आइसक्रीम एक क्या करेगा, कम करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे 40 थी वहाँ पे क्या हो जाएगी 50, बढ़ जाएगी ना। इस टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आइसक्रीम उसने एक कम की तो वो ऊपर चला गया ना फर्स्ट वाले पे, ठीक है। तो 50 मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिली। नेक्स्ट देखें आप कि ये 50, तो जब 1 रुपया इधर से बचाएगा तो वो किस पे लगाएगा, टॉफ़ी पे। टॉफ़ी एक ज़्यादा लेगा तो टॉफ़ी वो क्या करेगा, 4th 1 टॉफ़ी लेगा तो उससे उसको कितना फ़ायदा मिलेगा, यूटिलिटी कितनी मिलेगी 35। यूटिलिटी कितनी मिलेगी 35। तो यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व इट कि जब उसने एक आइसक्रीम कम की तो उसने कितनी मार्जिनल यूटिलिटी अपनी गंवा दी, 40 गंवा दी। और जब 1 रुपया इधर से बचाकर उसने टॉफ़ी पे लगाया तो ली कितनी, 4th टॉफ़ी परचेज करने पे उसको 25 सेटिस्फेक्शन हुई। जबकि यहाँ से उसने 1 रुपया बचाया था, पीछे की तरफ गया तो 40 गंवा दिए उसने, मतलब कि 40 की सेटिस्फेक्शन उसने गंवा दी और 25 की उसने ली। तो इसका मतलब वो लॉस में है। तो बेहतर यही है कि वो इधर 40 पे रहे और इधर से 40 पे रहे। इससे ऊपर अगर जाएगा तो फिर भी देख लें, इससे पीछे जाएगा तो 60 उसने क्या किया, 40 उसने गंवा दिया और इससे आगे जाएगा 25 लेगा, ठीक है। मतलब क्या कि इसके 2 ले तो उसने 40 वाली सेटिस्फेक्शन कम कर दी ना, जो उसको 3rd यूनिट से मिल रही थी। तो 1 रुपया जब इधर से बचाएगा और इधर लगाएगा 3rd यूनिट पे तो उसको 25 सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जब 25 उसने 3rd रुपये इधर लगा 25 लिया और जहाँ से उसने बचाया था 40 गंवा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है एक ही कम्बिनेशन है, वो है 40-40 का, जिस पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज है, इनकम सारी की सारी कंज्यूम्ड है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क कर रहा है यहाँ पे लॉ, और उसके अलावा प्राइस और इनकम भी गिवन है। लास्ट हमारे पास क्या था, इनकी रेशियोज 40 आइसक्रीम की जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, 40 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टॉफ़ी जो कि 40 थी और इसकी प्राइस भी 1 थी। तो 40/1, ये भी 40 इसकी रेशियो आएगी और इसकी भी 40, दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि प्राइस एक गुड की 2 कर दी जाए, क्या कर दी जाए, एक प्राइस एक गुड की 2 कर दी जाए। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ,
प्राइस ऑफ एक्स जो कि आइसक्रीम है उसकी प्राइस 2 हो चुकी है, ठीक है, प्राइस 2 हो चुकी है। तो अब देखें, अब आप इस पूरे टेबल को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है इसी टेबल में, ये भी होल्ड कर रही है कि प्राइसेस और इनकम गिवन है, ऑल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, वो भी आप कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी भी आपकी ज़्यादा आएगी। ये वाली कंडीशन आपकी होल्ड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब प्राइस ऑफ एक्स 2 है, तो आप क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम कितनी है 40, इसकी प्राइस कितनी है अब 2 है, 40 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2 आता है इक्वल 20 के। जबकि टॉफ़ी जो कि प्राइस ऑफ वाई उसकी प्राइस तो 1 है, 40 डिवाइडेड बाय 1 इज़ नॉट इक्वल टू 40, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने आइसक्रीम की मार्जिनल यूटिलिटी को उसकी प्राइस पे डिवाइड करना है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 करने से 20 आएगा, और इधर 40 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 40 आएगा, जो कि दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो इसमें आपको टेबल चेंज करना पड़ेगा। टेबल कैसे चेंज करोगे आप? टेबल आप इस तरह पेयर लेंगे कि आपने 5 रुपये कंज्यूम करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से ही कहूँ कि मैंने 5 कंज्यूम करने हैं तो 3 इसके, तो यकीनन एक वो इसका ले सकता है, ठीक है। एक कैसे लेगा? वो भी एक तब लेगा जब यहाँ पे ऐसा नंबर आए कि वो किसके इक्वल आए, उसको प्राइस पे डिवाइड करने से कितना आए, 40 आए। वो कैसे ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 80 अब ले लिया, 80, ठीक है, 80 यहाँ पे फॉर एग्जांपल 70, यहाँ पे 50, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 5। अब देखें, अब ये वाला कम्बिनेशन तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 5 रुपये इनकम है हमारे पास, और 5 रुपये में 3 रुपये तो हम इस पे अगर चाहें तो लगा सकते हैं, और बाकी 2 रुपये बचे तो इसकी आइसक्रीम की प्राइस ही 2 है, तो आप इसका सिर्फ एक ही ले सकते हो। वो कौन सा है? एक लेने से आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलेगी, 80। तो अब आपका इक्विलिब्रियम ये है। क्यों ये है? क्योंकि हमने कहा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रही है, प्राइसेस और इनकम गिवन है, ऑल इनकम कंज्यूम्ड है, ठीक है, टोटल इनकम टोटल यूटिलिटी। अब अगेन आप क्या करोगे, जिस तरह मैंने फर्स्ट डे कहा कि फर्स्ट डे वो क्या करेगा, एक बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है, वो जस्ट आइसक्रीम इस टेबल के साथ जो अभी नया मैंने बनाया इसी के साथ आइसक्रीम वो परचेज़ करेगा। यहाँ पे एक नया टोटल आएगा आइसक्रीम का, ठीक है, और यहाँ पे टॉफ़ी का भी, टॉफ़ी का यकीनन यही आएगा क्योंकि उसको हमने चेंज नहीं किया। फिर हम क्या करेंगे, हमने दोनों लेनी है टॉफ़ी आइसक्रीम। थर्ड डे वो क्या करेगा, 3 इसके और 1 इसका, ठीक है। तो 70 + 60 कितना, 130 + 40 170, और 170 + 80 250। अब टोटल यूटिलिटी आपके पास दोनों के इस्तेमाल से कितनी आती है, 250, ठीक है। तो ये 250 ग्रेटर होनी चाहिए इसके टोटल से, और इसके टोटल से ग्रेटर होनी चाहिए, और फिर आपकी 5 की 5 कंडीशन पूरी हो रही होंगी, डिमिनिशिंग वाली, प्राइसेस वाली, इनकम भी कंज्यूम्ड है, टोटल यूटिलिटी भी आपकी दोनों से जो कि 250 है वो इसके टोटल से और इसके टोटल से ज़्यादा होगी, और लास्ट पे रेशियो भी बराबर होंगी। कैसे? इसका 80 लिया ना, अब आप क्या करें, 80 मार्जिनल यूटिलिटी आपने ली किससे, आइसक्रीम से, उसकी प्राइस क्या है, 2 है, ठीक है, और इस पे आपने थर्ड यूनिट से कितना, 40, इसकी प्राइस क्या है, 1। अब देखें 40 = 40, अब दोनों इक्वल हैं। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कार्डिनल अप्रोच आप कह सकते हैं, ये गॉसन्स सेकंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर इसमें से कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए जिसमें हम ऑर्डिनल थ्योरी पढ़ेंगे कंज्यूमर की, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।